अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बड़ा जबरदस्त क्रिस्पी तिक्का लच्छा पकोड़ा की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में मजेदार, बनाना उससे भी आसान। तो चलिए देख लेते हैं ये क्रिस्पी तिक्का लच्छा पकोड़ा किस तरह बनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तिक्का लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम दही ऐड करेंगे, 1 चम्मच हरा धनिया। अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये चिकन पकोड़ा बहुत ही क्रिस्पी और आसानी के साथ जल्दी से तैयार हो जाता है। आप इसे इफ्तारी में बनाएं, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम 1 घंटा के लिए या आधा घंटा के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तब तक हम आलूओं की कटिंग कर लेते हैं। 3 अदद हमने आलू लिए हैं, जिनका हमने छिलका उतार कर पानी में डिप कर दिया था। अब हम आलूओं को कद्दूकस करेंगे। आलू हम इस तरह कद्दूकस करेंगे कि एकदम ये लच्छे बन जाए। आलूओं को हम पानी के अंदर कद्दूकस करेंगे ताकि आलूओं का कलर खराब ना हो। ये लच्छेदार पकोड़े ऐसे हैं कि काफी टाइम रखने के बाद भी ये एकदम क्रिस्पी रहते हैं। वैसे जो पकोड़े बनाए जाते हैं वो कुछ देर के बाद नरम पड़ जाते हैं, लेकिन ये लच्छेदार पकोड़े काफी टाइम तक इसी तरह क्रिस्पी रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह हम ये लच्छेदार आलू कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब हम आलूओं में से पानी निकाल लेंगे। आलूओं का पानी बहुत अच्छे तरीके से हम निचोड़ कर निकालेंगे, क्योंकि अगर हम आलूओं के अंदर पानी छोड़ देंगे तो इसकी वजह से जब हम बैटर बनाएंगे तो ये एकदम नरम पड़ जाएगा। तो इसलिए हम पानी आलूओं से अच्छे तरीके से निचोड़ कर निकालेंगे। क्योंकि आलूओं के अंदर काफी हद तक नमी मौजूद होती है, तो आप मुकम्मल आलू से पानी ड्रेन कीजिएगा। अब हम आलूओं के अंदर डालेंगे 2 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और कसूरी मेथी को हम हाथों में मसल कर डालेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, 2 चुटकी के करीब हम अजवाइन शामिल करेंगे, आधा चम्मच जीरा। अब हम 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अभी हम इसमें 3 चम्मच बेसन ऐड कर दिए हैं। अब हम मिक्स करेंगे। एक साथ हम बहुत ज्यादा बेसन ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे। अगर हम एक साथ बहुत सारा बेसन ऐड कर देंगे तो ये लच्छे नहीं बनेंगे, तो हम सिर्फ बेंडिंग के लिए बेसन ऐड कर रहे हैं। आप बेसन कम ही ऐड कीजिएगा। बेसन डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हमें थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, तो हम मजीद 2 चम्मच ऐड कर देंगे। हम सिर्फ 2 चम्मच और मजीद ऐड करेंगे। ये देखिए पकोड़ों का बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम लच्छे पकोड़े बनाएंगे। पहले हम इस तरह लच्छा पकोड़ा का बैटर हाथों में इस तरह थोड़ा सा रखेंगे और दरमियान में हम इस तरह चिकन का पीस यानी एक टिक्का रखेंगे और ऊपर से फिर हम पकोड़ों का बैटर रखेंगे और मुकम्मल ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह ये टिक्का लच्छा पकोड़ा हमारा तैयार है। बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरह तैयार करेंगे और साथ ही हम फ्राई करेंगे। पकोड़ों को हम फासले फासले पर ऑयल में डालेंगे ताकि पकोड़े एक दूसरे के साथ ना चिपके। अब हम यहाँ फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें चिकन कच्चा डाला है, तो हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। पकोड़ों को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। दोनों तरफ से हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। 1 से 2 दफा हम पलट कर फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो। ये देखिए पकोड़ों के ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए परफेक्ट कलर, एकदम लच्छेदार पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। इसी तरह हम बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। आधे हमने लच्छेदार पकोड़े बनाए हैं और आधे हम तिक्का पकोड़ा बनाएंगे। अब हम तिक्का पकोड़ा बनाने के लिए चिकन के अंदर हम आधा चम्मच तिक्का मसाला ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम फ्राई करेंगे। ये तिक्का पकोड़ा बहुत ही अमेजिंग होता है। आप ये इफ्तारी में जरूर ट्राई कीजिएगा। ये तिक्का पकोड़ा हमारे घर में
में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं अक्सर घर पर ये टिक्का पकौड़ा बनाती रहती हूँ। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। एक बार हम मिक्स करेंगे। जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते और प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, टिक्का पकौड़ा भी हमारा रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए, दोनों तरह के हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह, बहुत ही अमेजिंग तैयार हुए हैं। आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। फाइनली, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।